श्री श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री सीताराम जी महाराज की जय। श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री गंगा मैया की जय। श्री कपिल नारायण भगवान की जय। सर्व संत हरि भक्तों की जय। श्री वृंदावन विहारी लाल की जय। परमात्मा श्री कृष्ण का ज्ञान अवतार ही भगवान कपिल है। शुकदेव महामुनि आचार्य वर्णन करते हैं, राजन श्रवण करो। सनातन धर्म में ईश्वर एक है, अनेक नहीं है। एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। एक में अनेक साधकों की, भक्तों की रति रुचि श्रद्धा समर्पण भाव विश्वास निष्ठा नहीं रहती। इसलिए सनातन धर्म में एक ही परमात्मा के अनेक अवतार हैं। देव अनेक हैं, ईश्वर एक है। एकाह तत्वाह विप्राह बहुधा वदन्ति। एकाह तत्वाह विप्राह बहुधा कल्पयन्ति। ये श्रुति का वाक्य है। भगवान के अवतारों के अनेक। कपिल नारायण भगवान का ज्ञान अवतार है। कल आपको बताया था, सांख्य योग का ज्ञान जगत में लुप्त गुप्त नष्ट भ्रष्ट हो गया था। उसका पुनः प्रतिपादित करने के लिए भगवान पूर्व वाहिनी सरस्वती के तट पर कर्दम प्रजापति माता देवहूति के यहाँ कपिला अवतार लेकर प्रकट हुए। कल आपको 24 तत्वों का वर्णन किया था। कर्दम प्रजापति के यहाँ 9 कन्याएं हुई। उन्होंने 100 वर्ष तक दिव्य विमान पर देवहूति माता के साथ विहार किया।
नो नवदा भक्ति मानो नौ कन्या के रूप में उनके यहाँ प्रकट हुई। 10वें कपिल हुए। 7 वर्ष के कपिल देव हैं। कपिल देव की बाल लीला नहीं, कपिल देव की जनोई करी, 9 कन्याओं का 9 ऋषियों के साथ लग्न किया और फिर कर्दम प्रजापति ने कहा देवी आपसे लग्न करने से पहले आपके पिता के सामने मैंने ये शर्त रखी, ये वचन दिया था कि एक पुत्र होने के बाद मैं घर में नहीं रहूंगा। वो पुत्र जब अपनी माता को संभालने के लायक हो जाएगा तब मैं संन्यास ले लूंगा। कर्दम प्रजापति संन्यास लेकर तपोवन में चले गए। आदि नारायण परम पिता परमात्मा का ध्यान करते करते भगवान के चरण में विलीन हो गए। उनको भगवान ने सारूप्य मुक्ति दी, वो भगवान के रूप में हो। अब आश्रम में माता देवहूति के साथ भगवान कपिल नारायण विराजमान है। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। एक दिन कपिल नारायण मध्याह्न संध्या सत्कर्म करके अपने आसन पर आश्रम में बैठे थे। मां आश्रम का सारा काम काज करके भगवान कपिल नारायण के समक्ष बैठ गई। आज कपिल नारायण को माता देवहूति ने प्रणाम किया। आज कपिल नारायण बोले मैं आपका बालक हूं, आप मेरी मां हो। पुत्र माता पिता के नित्य चरण स्पर्श करे, प्रणाम करे, ये योग्य है, ये धर्म नीति मर्यादा सम्मत है। आज आप ये क्या कर रही हैं मां, आप मेरे को प्रणाम कर रही हैं। हे नाथ, आपकी कृपा से आपके स्वरूप का आज मेरे को ज्ञान हो गया। ये बड़े महत्व का प्रसंग है पूरी भागवत में, ध्यान दो। अब कपिल गीता का आरंभ होता है, बड़ी महत्व की। इस कपिल गीता को सुनकर अगर आप आत्मसात कर लोगे तो आप स्वयं इस जड़ शरीर से चेतन आत्मा को अलग कर लोगे। जैसे कमल जल में होते हुए भी जल से अलग है, ऐसे ही आप संसार में होते हुए, शरीर में होते हुए भी अपने आप को संसार और शरीर से अलग कर लोगे। फिर ना संसार का धर्म व्यापेगा ना देह का धर्म व्यापेगा। ध्यान दो, गीता जी के दूसरे अध्याय में सांख्य योग है। भागवत जी के तृतीय स्कंद में एक कपिलोपाख्यान कपिल गीता के रूप में सांख्य योग है। और अगर विस्तार से सांख्य योग का आनंद लेना हो तो 5वां वेद महाभारत है, उसमें 18 पर्व है। उसमें जो शांति पर्व है वो वेद भगवान का हृदय है। उसमें सांख्य योग पर बड़ा सुंदर विस्तार के साथ वर्णन है। सांख्य और योग ये दोनों भक्ति महारानी के कुंडल हैं। जीव भगवान से बिछड़ गया, कब क्यों कहां कैसे किसने इसको अलग किया, ये जान लेने में आपका कल्याण नहीं। जिस साधन से आप भगवान से जुड़ जाओ उसको योग शास्त्र कहते हैं। जड़ और चेतन में जो फर्क करे उसको सांख्य शास्त्र कहते हैं। सांख्य और योग ये भक्ति महारानी के कान के कुंडल। आज माता देवहूति कपिल नारायण को प्रणाम करती हैं। आज वो बोलती हैं, ध्यान से सुनो। महाप्रलय में सबको पेट में रखकर हे नाथ, आप एकावर्ण का जो जल है क्षीर सागर में, उसकी शेष शैया पर सबको अपने अंदर विलीन करके पेट में रखकर योग निद्रा का अवलंबन करके अंतराभिमुख होकर आप आत्मा अनुसंधान करते हो। जो परमात्मा अजर अमर अविनाशी अजन्मा है, जो परमात्मा सर्वव्यापक है, जिस परमात्मा के लिए उपाधि है कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम,
उस परमात्मा को मैंने अपनी कुख से, अपने गर्भ से जन्म दिया। ये आपकी कैसी विलक्षण स्वजन मोही का माया है। हे नाथ, आप जन्म मरण से, देश काल परिस्थिति से, काल कर्म गुणों से परे हो। ये आपकी माया नहीं तो और क्या। आज आपकी कृपा से आपका स्वरूप मेरे को समझ में आया। इसलिए आप किसी के पुत्र नहीं हो, आप सभी के पिता हो, आप सभी के सदगुरु हो, मैं आपकी सद शिष्या हूं। हे गुरुदेव, मुझे आत्म स्वरूप का भान और परमात्मा स्वरूप का ज्ञान हो। आप मुझे तत्व ज्ञान का उपदेश दो। आप दया करो। इस संसार में सब सुखी होने के लिए कर्म करते हैं, पर मैं बड़ी पैनी और सूक्ष्म दृष्टि से देखती हूं, इस संसार में कोई सुखी नहीं। कोई तन दुखी, कोई धन दुखी, कोई जन दुखी, कोई मन दुखी, थोड़े थोड़े सब दुखी। संसार दुखालय है, शरीर रोग का घर है, शरीरम व्याधि मंदिरम। हे गुरुदेव, संन्यास आश्रम की दीक्षा लेके तपोवन में परमात्मा की प्राप्ति के लिए तप करने जा चुके। उम्र के चौथे पन में ये शरीर प्रवेश कर चुका। मेरी जरा अवस्था शुरू हो गई, लेकिन मेरा मन इतना खराब है, रात दिन मन के साथ मेरा अंतर्द्वंद मचा रहता है। रात दिन मन के साथ मेरा झगड़ा चलता है कि मां, उसका कारण क्या, कि जो सुख मैंने मेरे पति के साथ उनके तपोबल से संकल्पित विमान में भोगे 100 वर्ष तक, मेरे मन को खराब आदत है। ये मन पुनः उन्हीं सुखों को भोगने के संकल्प विकल्प साधन करता है। मैं जानती हूं अब वो समय वापस लौट कर नहीं आएगा। शरीर की वो अवस्था भी नहीं, शरीर पर जरा अवस्था ने आक्रमण कर दिया, इंद्रियां शिथिल हो गई। इंद्रियां अपने अपने धर्मों का निर्वाह करने में कमजोर पड़ गई, पर शरीर वृद्ध हुआ। मन तो अभी 16 साल का 16 साल का तरुण है, जवान है। जिस तरह कोई पिसे हुए को पिसे, कोई चबे हुए को चबाए, उसी तरह मेरा मन भोगे हुए पंच विषय शब्द रूप रस स्पर्श गंध, या लाखों प्रकार के जिन जिन विषयों का मैंने भोग किया भोगा, ये मन पुनः उनको भोगने की मेरे को प्रेरणा देता है। मैं इस मन के साथ लड़ते लड़ते थक गई। मेरा अंतःकरण में सदा विचारों का अंतर्द्वंद मचा रहता है। ये भगवान के माँ के मन की स्थिति है कि आपके और मेरे मन की स्थिति है? बोलो। एक बार साधक अनर्गल तरीके से किसी विषय को भोग लेता है, ध्यान से सुनो, तो वो भोग मन में आकर घर कर लेते हैं। फिर वो विषय मन में से जल्दी नहीं निकलते, मन विषयाकार हो जाता है। आरंभ में भोक्ता भोगों को भोगता है, फिर भोग भोक्ता को भोगते हैं, और भोगों के प्रति भोक्ता की आसक्ति हो जाती है, वो उसको बांध लेती है। फिर भोग भोक्ता को भोगते हैं। मेरे मन को ऐसी खराब आदत हो गई, जैसे कुत्ता उल्टी करके उसको चाट लेता है, उसी तरह मेरा मन भी भोगे हुए विषयों को भोगने के लिए प्रयास करता है, चिंतन करता है। ये कुत्ते के समान है, जैसे वो उल्टी करके चाटता है, मेरा मन भी भोगे हुए विषय को भोगने के संकल्प विकल्प करता है। हे गुरुदेव, आप कृपा करके बताओ, इस संसार में सच्चा सुख कहाँ है? ऐसा कोई सुख है जिसको भोगने के बाद फिर किसी भी सुख को भोगने की इच्छा साधक को ना हो? ऐसा कोई सुख हो तो मेरे को बताओ। मैं थक गई इस मन के साथ लड़ते लड़ते, झीकते झीकते। माता देवहूति ने कपिल नारायण के सम्मुख ये अपनी पीड़ा रखी, या अपना दुख रखा, ये मन की समस्या रखी।
कपिल नारायण का मां ध्यान से, शांति से, एकाग्रता से सुन। इस संसार में सुख नाम की कोई वस्तु है ही नहीं। मां मन को जो अनुकूल लगता है, अच्छा लगता है, मां मन उसको सुख समझता है। मां जो मन को प्रतिकूल लगता है, बुरा लगता है, मां मन उसको दुख समझता है। सुख और दुख की कल्पना ये मन का धर्म है। मां जन्म मरण का धर्म तन का है, सुख दुख मन का धर्म है, भूख प्यास प्राण का धर्म है। मां अपने स्वरूप को पहचान, तू कौन है? को हम। मां तू तन नहीं है, तू मन नहीं है, तू इंद्रिया नहीं है, तू आनंद में परमात्मा श्री कृष्ण का अंश है। मां अपने स्वरूप को कभी भूलना नहीं। जो अपने स्वरूप को भूल जाता है, मां वो अपने लक्ष्य से गिर जाता है। और जो लक्ष्य से गिरा और तुच्छ विषयों का सेवन अनर्गल तरीके से जो करता है, मां वो 84 के चक्कर लगाता है। वो बार बार गर्भ के नरकवास को भोगता हुआ, योनि यंत्रणा के त्रास को झेलता हुआ संसार जंगल में काम काल के डंडे खाते हुए भटकता है। उसके जन्म मरण की घटमाला का अंत कभी नहीं आता। मां संसार व्यवहार दृष्टि से सत्य, तत्व दृष्टि से तो मिथ्या है। स्थिर परमात्मा की सत्ता पर ये चित्र विचित्र संसार, ये विश्व, ये ब्रह्मांड, ये जगत, अष्टधा प्रकृति और त्रिगुणात्मिका माया प्रकट करती है। मां अपने स्वरूप को कभी भूलना नहीं। तू स्त्री नहीं, तू पुरुष नहीं, तू पति नहीं, तू पत्नी नहीं। मां ये सारे भेद, ये सारी उपाधि इस शरीर को है। मां ये शरीर ही उस पुरुष है, स्त्री है, शरीर ही किसी का पति है, पिता है। मां ये शरीर ही किसी का भाई है, किसी का साला है, साड़ू है, जमाई है, ससुर है, मित्र है। हो सकता है किसी से शत्रु भाव हो गया, कोई शत्रु। ये सारी उपाधि मां शरीर को है। और ये शरीर की शोभा कब तक है? जब तक आत्मदेव इसके अंदर बैठे, तभी तक शरीर की शोभा है। आत्मदेव इसमें से निकले, शरीर छूटा तो शरीर शव, और शव का अंतिम संस्कार शमशान में कर दिया जाता है। शरीर के साथ साथ इसके जितने भी संबंध है शरीर के, वो सब जल जाते हैं। मां आत्म स्वरूप का ज्ञान रख। इस 3 लोक 14 भुवन में अगर सबसे पवित्र कोई वस्तु है तो ज्ञान है। मां आत्म स्वरूप का ज्ञान पवित्र है, आत्म स्वरूप का ज्ञान अपवित्र है। अनेक जन्मों का देह अध्यास, इंद्रिय अध्यास अंतःकरण पर दृढ़ है। ये देव भाव ही जीव भाव है। और इस जीव भाव को लेकर कोई भी भगवान के धाम में, चरण में, लीला में नहीं जा सकता। परमात्मा के धाम में, लीला में, चरण में परमात्मा का जो अंश है, जो शुद्ध जीव है, उस जीव को प्रवेश है। किसी स्त्री पुरुष को, राजा रंग को, काले गोरे को, बुढ़े जवान को, आस्तिक नास्तिक को, गरीब श्रीमान को भगवान के धाम में, चरण में प्रवेश नहीं है। मां इस शरीर के भाव है। मां शब्द ब्रह्म की उपासना करेगी तो ये देह अध्यास छूटेगा। शब्द ब्रह्म मतलब कि आपको जो मंत्र दिया है गुरु ने, या जिस संप्रदाय से आप दीक्षित हो, उस मंत्र में शब्द ही तो हैं। मां 2 प्रकार के ब्रह्म है, क्षर और अक्षर। गीता में आया, अक्षरानि सर्वाणि भूतानि कूटस्थो अक्षर उच्यते। जो नाशवान है उसको अक्षर ब्रह्म का। ये शरीर नाशवान, ये संसार नाशवान। अक्षर ब्रह्म क्या है? अविनाशी क्या है? आत्मा और परमात्मा। मां ये देह अध्यास, ये देहाभिमान